द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी, हम सभी टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के द्वारा चयनित 1554 सहायक प्राध्यापक जो कि भारतवर्ष के विभिन्न 12 राज्यों में पिछले 3 साल से 3.5 वर्षों से कार्यरत हैं। हम सभी लोग जिनकी नौकरी 31 मार्च को जाने वाली है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जब शुरुआत की गई थी तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक PIP साइन किया गया था, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि राज्य सरकार को एक सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार करना है हम लोगों के लिए। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान नहीं तैयार किया गया है। हम लोग यहाँ पिछले 15 दिनों से दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो रही है, मंत्री जी से बात हो रही है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपको डिटेंशन लेटर दिया जाएगा। लेकिन ये होली का त्यौहार है और आप समझ सकते हैं कि होली जैसा पर्व को छोड़कर हम लोग यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं और अभी तक माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा या किसी अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कोई भी एक्सटेंशन लेटर नहीं दिया गया है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्सटेंशन लेटर मिले और एक्सटेंशन लेटर मिलकर हम लोग अपने अपने घरों को जाएं, वहाँ पर हम लोग होली का त्यौहार मनाएं। जी देखिए, जैसा मेरे कलीग्स ने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टेक्यूब टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इस गवर्नमेंट का, जिसके तहत उन्होंने सेंट्रली बहुत सारे राज्यों के लिए एक साथ बहुत सारे शिक्षकों का चयन किया। और उसमें जो सबसे प्राइमरी बात है वो ये है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो IIT NIT से ही शिक्षित हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं IIT दिल्ली का ही एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उस समय जब हमने इस जॉब को ज्वाइन किया था तब उसमें ये अवसर देख करके ज्वाइन किया था कि माना कि हमें प्रधानमंत्री के आह्वान पर, माननीय शिक्षा मंत्री के आह्वान पर ग्रामीण भारत के सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी है। लेकिन उसके बाद जो हमारा भविष्य है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया था, वो ये था कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी। और उसमें ना केवल ये है कि हम जो है रेगुलर टीचिंग करेंगे, बल्कि हमें बहुत सारे दूसरे असाइनमेंट्स भी दिए गए थे और हमारे भविष्य को एकेडमिकली और इनरिच करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। जैसे हम उस जॉब में रहते हुए PhD भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिससे बहुत ही अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। ऐसा मैं नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स कहती हैं। और रेगुलर इंटरवल पे उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, सब में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही हुई है, जो सरकार की खुद की रिपोर्ट्स हैं। अभी जो स्थिति है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा है, वो ये चीज़ है कि 3 वर्ष के लिए इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाना था वर्ल्ड बैंक की सहायता से। उसके बाद राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी लेनी थी और एक आत्मनिर्भर मुद्रा में आकर के और अपने विद्यालय को, महाविद्यालयों को स्वयं चलाना था। तो राज्य सरकारें 3 वर्ष को पूर्ण होने के बाद जो है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए अभी तत्पर नहीं हो पाई हैं। और केंद्र सरकार से इसके लिए उनको कई बार लेटर्स भी लिखे गए हैं कि समय नज़दीक आ गया है, आप इस पर कार्रवाई करके जो आपके बीच में MOU साइन हुआ था उस पर काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चूँकि हमारा जो चयन है वो केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग सभी यहाँ निवेदन करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो एक बार इस समस्या में अपना मूल्यवान समय दें। क्योंकि ये मसला रोजगार या बेरोजगार का उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इस चीज़ का है कि हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फंस के रह गए हैं। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने शिक्षित हैं या हमने क्या कार्य किए हैं, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट्स हमसे बेहतर बता सकती हैं। ना होली का त्यौहार का समय आ गया है, हम काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। हमें आप 10 मिनट का समय दें ताकि हम एक बार अच्छे रूप से आपको जो है अपनी समस्या बता सकें। और चूँकि आप जो है एक एपेक्स अथॉरिटी हैं, तो आपके द्वारा इस चीज़ को बहुत ही आसानी से रिजॉल्व किया सकता है। इसलिए पुनः मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमको मिलने का एक बार समय दें। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जो मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, वो हमसे मिलेंगे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। बस उनसे यही अनुरोध है कि हमें जिस प्रकार होली का त्यौहार है, सभी लोग अपने घर में होली मना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमें जल्द से जल्द एक्सटेंशन लेटर मिले और एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है हमारी जिस प्रकार से MOU वगैरह की बातें थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसका पालन किया जाए और अभी तो एक्सटेंशन हमें मिले और हमारा परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का निकाला जाए। मुझे पूरी आशा है, अभी तक केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से अपने वादे को निभाया भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ हमारे लिए सरकार आगे काम करेगी और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। बस यही एक अनुरोध है मंत्री जी से कि जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षक यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हुए, देखिए ये इस शिक्षक यहाँ बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, वो जो हमारे महाविद्यालयों के क्लासरूम है हम वहीं अच्छे लगते हैं। तो कृपया हमें जल्द से जल्द एक्सटेंशन लेटर दें ताकि हम जाकर अपने महाविद्यालयों में अपने कार्य में लग जाएँ। हमारी जल्दी सुनवाई होनी तो चाहिए क्योंकि हमारा टेन्योर इसी 31 मार्च को ओवर होने जा रहा है।
अगर इस 31 मार्च को हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारा सर्विस ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हमने जो 3 साल के लिए बेहतर काम किया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। जितने भी CRS के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें भी मशीन्स आई थी वो यूटिलाइजेशन यही IIT NIT के असिस्टेंट प्रोफेसर्स कर रहे थे, वो मशीन कॉलेज में रखे रखे सड़ जाएंगी। तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि 5 मिनट के लिए शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुनें। ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे धरना देने नहीं बैठे हैं, हम केवल हाथ जोड़ के मंत्री जी से केवल एक निवेदन कर रहे हैं। सरकार से हमारी केवल निवेदन है कि हमारी बात सुने। माननीय मंत्री जी हमें केवल 10 मिनट का टाइम दे दें। हम यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं बैठे हैं, हम केवल और केवल विनती करने बैठे हैं हम माननीय मंत्री जी से कि हमें कुछ टाइम 10 मिनट का टाइम दें जिससे हम अपनी बात रख सकें। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, हम आज भी पूरे विश्वास के साथ ही बैठे हैं कि माननीय मंत्री जी हमें टाइम देंगे और हमारा जो भी इश्यूज हैं, जो हमारे की एक्सटेंशन लेट होना है प्रोजेक्ट का, 31 मार्च को प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, इसका आज भी हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हमें 10 मिनट का टाइम देंगे। इसी के साथ हम अपनी बात करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, समय समय पर मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, उस गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। बट हमारे लिए अभी हमारे फ्यूचर का कंसर्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 31 मार्च बहुत करीब आता जा रहा है और हमारे लिए ये एक समय ऐसा है कि हम इतने अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं 3 सालों में जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज़ किया है। उसके बावजूद आज हमें अगर सड़क पे आना पड़े और ये मांग करनी पड़े तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूरी आशा है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कि वो हमारी बात सुनेंगे और ये एक्सटेंशन लेटर जल्दी ही दे देंगे। देखिए सर, मैं इस पे मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है कि कई लोग हो सकता है विरोध कर रहे हैं या वो धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा जो ये है, हम यहाँ पे कोई धरना नहीं है, हमारा एक निवेदनपूर्ण स्थिति में हम बैठे हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। और चूंकि वो अभी तक हमको जॉब में लाने का जो श्रेय है वो भी इसी गवर्नमेंट को ही जाता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्रीय स्तर पर एक चयन प्रक्रिया को संपन्न कराकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिक्षकों को भेजा जाए। ये पहली ऐसी सरकार थी जिसने इस तरह का एक स्टेप लिया जिससे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो सुदूर महाविद्यालय हैं उसमें जा सकें। तो जब एक प्रक्रिया जिसको इस सरकार ने स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया, शुरू किया है, वो एक अपने अंजाम तक पहुंच सके, उसमें जो भी नियमावली उसके लिए बनाई गई थी उस नियमावली को लागू किया जा सके, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो विरोध है और जो है वो दूसरे लोगों से बहुत अलग है और हम यहाँ पर एक निवेदनपूर्ण स्थिति में बैठे हुए हैं और सरकार ने हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है। इस चीज़ को हमें कहने में कोई हिचक नहीं है और बस हम चाहते हैं कि जो आगे की बात लिखी हुई है जिसको स्टेट्स ओन करने से पीछे हट रहे हैं, उस चीज़ के लिए सरकार कुछ काम करे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।